हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, so let's see what's the higher messages for you, Scorpio. I feel so you're dealing with Leos, okay? Yeah. कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रही हो अपने मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज योर हायर मैसेजेस। जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना गाइस, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, फोकस कर रहे हो ताकि आप अपने स्टकनेस को लेट गो करते हुए लाइफ को बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि दिस इज द मजिशियन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है क्लियर योर वाइब्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो कहीं ना कहीं सी स्टकनेस तो है। ओके, स्टकनेस तो है माइंड में, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो आपके ड्रीम फुलफिलमेंट करने वाइज हो, वेदर वो आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो लाइफ के प्रति। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यहाँ पर ना क्लैरिटी दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं अपनी लाइफ के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्री मूवमेंट कर सको। ओके, तो मुझे यहाँ पर सी स्टकनेस वाली एनर्जी है। किसी भी एरिया में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ब्लॉकेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर ना राइज अप हो रही है। ब्लॉकेज हो सकते हैं आइडियाज़ के जरिए हो, सपोर्ट के जरिए हो, या फिर आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर आप ना अपनी एनर्जी को पीसफुली मूव ऑन कर रहे हो। ओके, एंड राइज अप होते हुए दिख रहे हो। तो ये हफ्ता है पीसफुली मूवमेंट करने का। ओके, ये हफ्ता है अपनी प्रॉब्लमों का समाधान का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन लेके आने का। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। क्योंकि यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ को मिररिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि मैं अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करूँ। ओके, कैसे, जस्ट लाइक अ कैसे वाली एनर्जी है। तो मे बी शायद आपकी आइडियाज़ के जरिए आपको वो क्लियरेंस मिल रहा है, या सपोर्ट के जरिए मिल रहा है, या फिर अपने एफर्ट के जरिए मिल रहा है। तो यहाँ पर ना कैसे का समाधान मिल रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कहीं ना कहीं इम्पेरर वाली एनर्जी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर कोई भी स्टॉर्म चालू है ना आप लोगों की लाइफ में, प्रिपरेशन कर रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम का समाधान लेके आते हुए अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको या फिर सिक्योर बना सको। ओके, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने हर एक लाइफ के प्रॉब्लमों को डील कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हो। ओके, ताकि आप बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। मे बी शायद डीलिंग विद एरीज पर्सन। ओके, सो लेट्स गेट, देखते हैं कि और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। क्योंकि एम्परर का कार्ड है, यू आर चार्मिंग, हैव कॉन्फिडेंट इन योर चार्म, और लॉट ऑफ पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड यू बिकॉज दे लाइक यू फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो दिस इज सेल्फ केयर कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, तो कहीं ना कहीं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना स्टकनेस के कारण या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम के कारण आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि
यू आर सो मच पावरफुल, इंडिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं मैच्योरली हर एक मामलों को डील कर रहे हो, कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। सी, कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो भी बैक स्टैबिंग हुई है, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, कुछ भी है, वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। ओके, एंड सी, पेज ऑफ कप कि देयर इज द अपोलॉजी। ओके, लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके, बैक स्टैबिंग हुई है या फिर कोई भी इश्यू चल रहा था लव वाइज, तो कहीं ना कहीं में भी शायद आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उनके साथ में एक नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको। ओके, उसमें आप कंफर्टेबल हो रहे हो। और इन जनरली बोलूँगी, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, टेंशन था, तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरली डील कर रहे हो, प्रिपरेशन करके काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हो। एंड ब्लेसिंग है। ओके गाइस, और कुछ लोग बोलेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपने एफर्ट डाला है ना स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी ऐसा वन ब्लेसिंग ऑल्सो। ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, ऑफर है, सपोर्ट है, कोई फायर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है, तो यहाँ पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं हैप्पी फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी, दिस इज द स्लो मूविंग एनर्जी, पेशेंट में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ एयर अर्सन टोसर को कैप्रिकॉन। ओके, एंड सी, क्योंकि जो भी आपकी वरीड थी, टेंशन था, 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी ऐसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो। ओके, कि जैसे कि सिंगल थे, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट किया जाए। स्लो मूविंग एनर्जी है बट फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी है। लव वाइज अगर कोई भी सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोल सर्चिंग हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा, सर्चिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने लव वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि जो जिस भी वजह से मनी वाइज इशू चल रहा है, जॉब वाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैंने एक्ट कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा है, स्लो प्रोसेस है बट रिजल्ट दीजिए, ब्लेसिंग है। ओके, ऑफर है, कोई फायर साइन सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करते हुए कंफर्टेबल सिक्योर हो सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में टेम्परेंस का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, एंड आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी है, एंड कहीं ना कहीं लव वाइज बॉन्ड भी हो रहा है, एंड पीस लेके आती है। देखो, सी, हैव फेथ, दिस इज द टाइम ऑफ फेथ रखने का है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोग सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो, अगर आपने मैच्योरली डील किया है, एक दूसरे से बातचीत किया है तो, और अगर किसी के लाइफ में कोई भी इशू चल रही थी, सी, बैलेंस, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। ओके, रिलेशनशिप वाइज आप लोगों के बैलेंस हो रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर कोई मनी इशू था, कोई सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, सडन सपोर्ट, सडन पॉजिटिव चेंज, सडन रिजल्ट, सडन आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, इन अ वन लाइन बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही हैं आपके एफर्ट की वजह से, या फिर किसी के सपोर्ट की वजह से, ताकि आप मूवमेंट कर सको, और लव वाइज भी यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग मिल रही है, जिस भी एरिया में आपकी ये 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है अपने प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, स्लो है बट पेशेंट रखते हुए काम कीजिएगा। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपने एक्ट किया था, फेथ रखा था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर ना पॉजिटिव चेंज, पीस, बैलेंस या फिर एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो पूरे हफ्ते आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट है गाइस, तो पेशेंट रखते हुए काम कीजिएगा। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। हिडन पोर्शन में 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ सोर्सेज इन दिस टेक पॉजिटिव है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गस अपने आप में डाउट करना, या फिर कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाइज हो जाना, कहीं ना कहीं अपने
परिस्थिति छोड़ के भाग जाना या फिर डिसेप्शन या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होना। बट इन दिस डेक सडनली आप लोगों के लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम चल रही थी 7 ऑफ सोर्स वाली, कंफ्यूजिंग वाली, ओके, उसको आप क्लियर कर रहे हो, उससे आप ओवरकम हो रहे हो, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, पास के मामलों से आप बाहर निकल रहे हो। Sleep and rest. Let your body have the peace it deserves without feeling guilty. Okay? तो कहीं ना कहीं से ये सडनली ना आपकी जो भी पास की प्रॉब्लम चल रही थी, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, लॉसेस हुए थे या फिर अपने आप में डाउट करे थे, तो कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों का समाधान लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, एंड सी देयर इज द ब्लेसिंग। आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग बहुत है। ओके गाइस, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड एंड कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास में हर्ट हुआ था उससे आप बाहर निकल रहे हो एंड ब्लेसिंग है। मनी लॉसेस हुआ था तो कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं ताकि आप रिकवर भी कर सको। ओके, और लव में चीट हुआ था तो आप रीयूनियन होना चाहते थे तो भी हो रहा है, और अगर फ्रेश लव भी चाहते थे तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, आउटकम 10 ऑफ वॉन्ड। आउटकम में सी आपकी जो भी बर्डन थी, नेगेटिविटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर लव वाइज को भी प्रॉब्लम चल रहे थे, दे द एंड। नहीं, 2 ऑफ वॉन्ड है गाइस। ओके, एंड तो हो ही रहे हैं, दिस इज द 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, एंड आप लोगों की लाइफ में आउटकम में चॉइसेस भी आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन भी ले रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको अवेकन करा रहा है आपके फ्रस्ट्रेशन से, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे अभी अपने उस स्टकनेस से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सकूं। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से डिस्कवर कर सको। ओके, वेदर वो लव में हो या पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्स। ओके, वेदर वो लव में हो या फिर अपने एनर्जी वाइज क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर ना आप स्टक हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक हो। सी पेज ऑफ सोर्स वाली एनर्जी अनक्लियर हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस फायर साइन के साथ में या फिर एयर साइन के साथ में। ओके, बट यहाँ पर ना ये हफ्ता आउटकम में आपके पास में चॉइसेस है ताकि आप डिसीजन लेके अपने लाइफ में अपनी लाइफ को बेहतरीन लाइफ बना सको। ओके, उसके लिए पैशनेट एनर्जी है, सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। लव वाइज अगर कोई भी क्रॉस रोड पे हो, ओके गाइस, तो फायर साइन के साथ में या फिर एयर साइन के साथ में, एयर साइन में भी शायद हो सकता है कि एयर साइन के साथ में आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हो और फायर साइन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आप स्टक थे और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो उस एरिया के प्रति यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस, चॉइसेस या फिर पर्सन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, पैशनेटली मूवमेंट हो रहा है आउटकम में, इन अ वन लाइन बोलूँ तो। एंड दिस योर गाइडेंस है 10 ऑफ वन। सी नाउ इस 10 ऑफ वन आया, मैंने आउटकम में 10 ऑफ वन कहा था और गाइडेंस में 10 ऑफ वन का कार्ड है। 10 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन। सी आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में मैस हुआ है ना, घरेलू मामलों में हो, लव वाइज बहुत ज़्यादा परेशानी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो पार्ट खत्म हो रहे। 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, खत्म हो रहे हैं एंड गेट अ रेडी फॉर न्यू स्टार्ट, अ डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिजायर एंड पाथ। ओके, गेट अ रेडी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आप लोगों के बर्डन है, नेगेटिविटी है, ओके, तो कहीं ना एक्ट करना बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंटली। ओके, कॉन्फिडेंटली एक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको या फिर विशेष को कम ट्रू कर सको या फिर अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर सको। ओके, फोकस होइए अपने जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी तो उस पर एक्ट कीजिए, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। दैट इज योर गाइडेंस। ओके गाइज, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द
वीक 4 ऑफ 1 का कार्ड। ओवरऑल जनरल एनर्जी बहुत अच्छी है एंड दिस इज द डीपर पार्ट एंड दिस इज ये हफ्ते पूरे इसके साथ में डील करें कि मुझे घर बनाना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। ये सब पेंटिकल का कार्ड है। अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, यू नो सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, इसके साथ में आप डील कर रहे हो। ओके एंड री डिस्कवर योर लाइफ। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाने के बारे में सोच रहे हो एंड कंफर्टेबल होने के बारे में सोच रहे हो। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है सोचिए मत, एक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल सिक्योर लाइफ बना सको। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके तो ये हफ्ता ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। ओके वेदर वो लव को शादी में करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ बनाने के बारे में सोच रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, बट यहाँ पर ब्लेसिंग है। ओके स्कॉर्पियो, जो भी आप सोच के काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आपको लॉन्ग लास्टिंग कंफर्टेबल लाइफ बनती हुई दिख रही है। ओके क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आप काम करोगे फोकस होके निष्ठा के साथ में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है इन अ वन लाइन। ओके आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, जैसे कि आप पूछ सकते हो कि मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब कब मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, कब। ओके तो मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी आपको। तो आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके pile number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay Scorpio, so let's get started Scorpio. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है दिस ईयर। ये साल आप लोगों की शादी हो रही है, घर बन रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म हो रही है, ये साल कुछ भी। ओके जो भी आपने सवाल पूछे इस साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा टेक अ ब्रेक। ओके यूनिवर्स यही बोलना चाहते जो भी आपने सवाल पूछा ना पहले थोड़ी देर उस ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप में हील होइए, फिर देखिए कि आपने जो सवाल पूछा है वो सही है कि नहीं है। ओके पहले ब्रेक लीजिए अपने सवालों के प्रति। ब्रेक मीन्स कि जैसे आप बोलोगे कि मुझे जॉब मिलेगी, थोड़ी देर सोचिए फिर जाके ऐड कीजिए ताकि आपको ना जो जॉब चाहिए हो उस पर आप ना एक्ट करके रिजल्ट लेके आ सको, उस टाइप की एनर्जी। ओके टेक अ ब्रेक, आपको थोड़ी देर ना रेस्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर जाके आप अपने गोल पे काम करना चाहिए। ओके पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा नवंबर महीने में, आप बोलोगे नवंबर महीना तो बहुत दूर है, अभी आप बीज बोगे तो नवंबर महीने में आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी आप शादी के लिए बीज बोगे तो नवंबर महीने में आपकी शादी होगी, जस्ट लाइक दिस। ओके नवंबर महीना। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा इन अ फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है अलाउ थिंग टू कम। मैं भी शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, स्टक हो आपने लाइफ में किसी भी मामलों के प्रति, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने आप में कंफर्टेबल रहिए ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख सको, सपोर्ट को देख सको, आइडियाज़ को देख सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट पा सको। ओके तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके जो भी आपने सवाल पूछा पहले अपने आप का ख्याल रखिएगा और जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा पीस ऑफ माइंड के जरिए। ओके या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।